जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा लेकर आए हैं और इस पर ऐसे आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो उम्मीद है कि इस पर आपका इस बार ऐसे पूछ दे, ठीक है। निबंध इस बार एसएससी एमटीएस हवलदार टियर 2 एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक आ जाएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग टॉपिक समझते हैं क्या है। देखिए, आज का टॉपिक है प्रदूषण। अब प्रदूषण के अलग अलग टाइप होते हैं, तो हो सकता है कि केवल प्रदूषण पे दे दें निबंध, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके जो टाइप हैं अलग अलग करके उनसे भी पूछ ले। जल प्रदूषण के बारे में लिखिए, वायु प्रदूषण के बारे में लिखिए, ध्वनि प्रदूषण के बारे में लिखिए, तो कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर एक सिंपल आइडिया हम लोग के पास होगा इससे रिलेटेड कि कैसे लिखना चाहिए, तो ज़रूर आप लोग बनाकर भी लिख पाएंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आज का प्रदूषण है जो हमारा टॉपिक, इसको समझते हैं कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि हेडिंग देना है और हेडिंग के बाद फिर हमें इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना है इस पूरे भाग में। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहिए वो बताते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको प्रदूषण है क्या वो बताना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसका परिभाषा। तो देखते हैं परिभाषा क्या हो सकता है। जिस वातावरण में हम रहते हैं उसमें किए गए हानिकारक परिवर्तन प्रदूषण कहलाते हैं, ठीक है। प्रदूषण क्या है, तो हानिकारक जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे वातावरण में वही प्रदूषण है। इसके बारे में और भी कुछ अगर पता है तो ज़रूर थोड़ा बहुत, कम से कम इसमें आपको 4 से 5 लाइन तो लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना कम से कम लिखिएगा तो एक इंट्रोडक्शन पार्ट बन जाएगा। फिर मेन बॉडी पार्ट काफ़ी इजी होता है, आपको जो समझ में आता है समझ, यानी कि जो आपको लगे कि हाँ ये सही है, ये चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको आप लिख दीजिए, फिर आपका काम वहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा सा इसमें और देखते हैं क्या लिख सकते हैं। भौतिक लाभ, प्रौद्योगिकी की प्रगति, बेहतर जीवन, आराम आदि के लिए मानवीय गतिविधियां इतनी गैर जिम्मेदार और बेकाबू अवस्था में पहुंच गई हैं कि वे हमारी पृथ्वी को गंभीर और अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा रही हैं। देखिए, भौतिक लाभ का मतलब क्या है, सांसारिक सुख, ठीक है। सांसारिक सुख यानी कि लोग जो है इस संसार के सुख के लिए, और प्रौद्योगिकी की प्रगति के लिए, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के लिए, बेहतर जीवन के लिए। अब एक एक करके हम लोग समझते हैं इन सब का मतलब। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, देखिए भौतिक लाभ क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। भौतिक लाभ यानी कि सांसारिक जो सुख सुविधा है, यानी कि लोग जो है पहले बैलगाड़ी में चलते थे तो क्या प्रदूषण होता था, तो वायु प्रदूषण उससे होता है, बैलगाड़ी से नहीं के बराबर। प्रदूषण कब बढ़ा, जब लोगों ने नई नई गाड़ियाँ निकाली, एक से एक गाड़ियाँ निकाली, जिससे कि पहले जो कि नॉर्मल जो है इंसान पैदल चल के चल सकता था, अब थोड़ा दूर जाना है, बाज़ार से सब्जी लाने भी जाना है, तो क्या करेंगे, गाड़ी लेकर जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, हमें भौतिक लाभ हो यानी कि शारीरिक सुख, सांसारिक सुख के लिए जो काम कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी की प्रगति यानी टेक्नोलॉजी को हम इतना बढ़ा रहे हैं, मिसाइल एक से एक लॉन्च कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी पे हम लोग काम कर रहे हैं। 5G, आपने सुना होगा कि 5G जो है ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी उस पर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, उसको लाने की योजना चल रही है। तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी को प्रोग्रेस हम लोग दे रहे हैं, पर कितना नुकसान है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। बेहतर जीवन, अब लोग जो है पहले के पंखा से भी काम चला लेते थे, ठीक है, यानी कि पंखा क्या, हाथ का जो फैन होता है, हाथ का पंखा, जिसको हम लोग बिहार में बेना बोलते हैं, समझ में आ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, लोग इससे काम चलाते थे, लेकिन आज इनके पास इलेक्ट्रिक वाला पंखा है, तब भी नहीं, हमें एसी चाहिए, कूलर चाहिए, और भी न जाने कितने सुख सुविधाओं के ऐसे इनको साधन चाहिए जो कि प्रकृति के लिए बहुत नुकसानदेह है। बेहतर जीवन यानी कि सुख सुविधाएं ऐसी चाहिए जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए, लेकिन वो प्रकृति के लिए नुकसानदेह है। आराम की चीज़ें आप समझ ही गए हैं, ठीक है। हम लोग साइकिल से पहले चल सकते थे या कहीं भी जाते थे, अब नहीं, बिना मोटरसाइकिल के कैसे जा सकते हैं। तो वो सारी जो बदलाव हम लोग कर रहे हैं, और मानव की जो ये गतिविधियां हैं बहुत गैर जिम्मेदाराना होते जा रही है, बेकाबू होते जा रही है, ठीक है। यानी कि एक लेवल होने के बाद इंसान संतुष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है।
पहले 3G आया, 3G में भी अच्छा स्पीड था, लेकिन लोगों का उससे मन नहीं भरा, 4G लाए, 4G से नहीं मन भरा, अब 5G ला रहे हैं। तो ये सब जो नए नए बदलाव कर रहे हैं ना, ये बेकाबू अवस्था है। एक के बाद दूसरा स्टेज हमें प्राप्त करना है, हमें दूसरी सुविधाएं प्राप्त करनी है, और ये बेकाबू अवस्थाएं क्या कर रही हैं, पृथ्वी को गंभीर रूप से अपरिवर्तनीय क्षति, यानी कि जिसको हम लोग फिर बदल नहीं सकते। बदल क्या चीज़ नहीं सकते, जैसे हमारा ओजोन परत है, अगर एक बार नष्ट हो जाए पूरा, तो क्या इंसान में उतनी क्षमता है कि इसको फिर से वापस जोड़ पाए? आप आर्टिफिशियल बना सकते हैं, लेयर बचने के लिए कुछ उपाय करेंगे, लेकिन क्या जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको आप वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। इस समस्या पर विचार करने और पृथ्वी को प्रदूषण से बचाने के लिए संभावित नई योजनाओं और परियोजनाओं को सामने लाने का समय आ गया है। तो समझ में आया? यहाँ तक हमने क्या किया, बातें बता दी, इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया। अब आते हैं कि मेन बॉडी पार्ट में, जहाँ पे और भी गहराई से अपनी बातों को रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योग का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग का जहाँ पे सामान बनते हैं, वाहन यानी कि गाड़ियाँ, जंगल की आग, परमाणु हथियार आदि से निकलने वाला धुआं हवा को बेहद प्रदूषित कर रहा है। तो ज्ञान तो सबको पता है कि किससे क्या हो रहा है, लेकिन लोग माने तब तो। परमाणु हथियार के लिए कितना देश अपने में जूझ रहा है पता है। आज जो कंडीशन है, कोई भी देश अगर किसी के ऊपर लॉन्च कर दे परमाणु हथियार, तो धरती को कितना संकट में डाल सकता है। सब कोई जानता है ये खतरनाक है, सबने देखा है जापान पे, लेकिन फिर भी लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हाँ मेरे पास इतने परमाणु हथियार हो जाए कि लोग हमसे डरे, कोई देश हमसे डरे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या कर रही हैं, धुआं भी है जो कि हवा को क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। वाहनों और उद्योगों से अत्यधिक मात्रा में धुआं निकलने से कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फेट की मात्रा भी तेज़ी से बढ़ रही है। तो आपको भी पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज़्यादा धुआं के कारण ही, यानी कि धुआं से प्राप्त होता है। और ये धुआं कहाँ से निकलता है, गाड़ियों से और उद्योग धंधों से, और इसी धुएं में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फेट की भी मात्रा है जो कि प्रदूषण को बढ़ाती है। उसके बाद देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी मूल और सुरक्षित सीमा पार कर ली है। आपको भी पता है कि एक पॉइंट होता है, हम लोग जब पढ़ते थे, ये 2010-12 की बात है, तो उस समय 0.03 के करीब कुछ कार्बन दिखाया जाता था, ठीक है। किताब में होता था कि इतना % कार्बन है पूरी प्रकृति में। अब ये शायद बढ़ के 0.04% हो चुका है। तो इसमें सोचिए कि क्या बदलाव हुआ। 0.1 का बदलाव जो है इतना तापमान में परिवर्तन कर देता है। तो अगर यही 2-3% बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, इंसान का तो शरीर ही जलने लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, अपना सीमा को पार कर लिया है। अब धीरे धीरे जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ रहा है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है। ग्लेशियर और बर्फ़ की भूमि काफ़ी तेज़ी से पिघल रही है। ग्लेशियर यानी क्या होता है, बर्फ़, जहाँ पे बर्फ़ों का ढेर लगा हो, ग्लेशियर है वो। अब बर्फ़ की भूमि यानी कि जो ज़मीन केवल बर्फ़ से बनी है, तो वो क्या हो रही है, धीरे धीरे पिघल रही हैं। आपको भी पता है अंटार्कटिका जो है धीरे धीरे पिघल रहा है। तो इन सब से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ेगी। उसके बाद आगे कुछ और हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे, जैसे कि देखिए मिट्टी, रसायनों, परमाणु प्रतिक्रिया, रेडियोधर्मी कचरे और अन्य हानिकारक यौगिकों से हो रही जो इसे अनुपजाऊ बना रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मिट्टी के बारे में बात कहा गया है। मिट्टी जो है वो अनुपजाऊ हो रही है, किसके कारण, तो रसायनों का प्रयोग से, रेडियोधर्मी पदार्थों के कचरे से, हानिकारक यौगिकों से, इन सब से क्या हो रहा है, मिट्टी अनुपजाऊ हो रहा है। यानी कि मिट्टी प्रदूषण, जिसको कहते हैं मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा लिख दिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर आते हैं बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और मशीनों के बढ़ने से ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। आपको भी पता है कि नए नए मशीनें आ रही हैं। पहले छोटा सा बॉक्स आता था, एक
जो कि जिसमें सिंपल स्पीकर लगा होता था, अब उसके बाद जो है बड़े बड़े डीजे आने लगे। लोगों का जो है बैंड बाजा से पेट नहीं भर रहा है, तो अब शादियों में क्या है, बैंड बाजा की जगह डीजे भी कर दे रहे हैं। तो ये सब जो है क्या है, मशीनें बढ़ रही हैं, गैजेट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, तो सिंपल मोबाइल का इस्तेमाल करते थे बात करने के लिए, हेलो हाउ आर यू, ये सब करते थे। अभी क्या हो रहा है, उसी में फ्री फायर, पबजी, टबजी, क्या क्या गेम्स आ गई हैं, जो खुद तो डिस्टर्ब होते ही हैं, दूसरों को, आसपास कोई पढ़ रहा है, कोई बुजुर्ग सो रहा है, कोई पेशेंट है, उनके ख्याल किए हुए ढूंढाए गोली मारे जा रहे हैं, तो उनको तो मज़ा आ रहा है, लेकिन दूसरों को जो कष्ट हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ध्वनि प्रदूषण। समझ में आया होगा। चलिए, पेड़ और जंगल जितने उगाए जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा काटे जा रहे हैं। ये सभी कारक पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन का कारण बनते जा रहे हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए हैं, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, असंतुलन यानी कि इम्बैलेंस, समझ में आ रहा है? तो संतुलन बिगड़ रहा है धरती का इन सभी प्रदूषणों से। अब इसके बचने के उपाय क्या हैं, क्या हम लोग इसका उपाय कर सकते हैं? तो सबसे पहले क्या करना होगा, लिखने के लिए यहाँ पर देखिए, एक लाइन का हमने क्या किया, गैप दिया कंक्लूजन लिखने के लिए, उसके बाद एक शब्द का भी फिर गैप देंगे और उसके बाद लिखेंगे, इन प्रदूषणों के बारे में जन जागरूकता के लिए उचित और तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता है और समस्या का उपयुक्त समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, एक बात यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ है, और कई लोग जो है आरटीआई कॉपी हमने देखा है कि वहाँ पे पूर्ण विराम लगा देते हैं, तो ये गलत होता है, ठीक है, क्योंकि और जो है दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, तो हमें यहाँ पे बीच में इसका डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करना चाहिए। हम लोग यहाँ पे अगर पूर्ण विराम डाल देंगे तो और का क्या मतलब हो जाएगा, पूर्ण विराम का मतलब ये कि एक सेंटेंस को वहाँ पे रोक दो। आप देखते होंगे कि एक गाड़ी है, उसके आगे आप कुछ बड़ा सा पहाड़ रख दें तो फिर वो आगे जा नहीं सकती, तो उसी तरह यहाँ पे पूर्ण विराम है, तो और जब भी रहे पूर्ण विराम नहीं लगाना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जन जागरूकता यानी कि जो सामान्य मनुष्य है, सामान्य आदमी है, उनको क्या करना चाहिए, आम जनता जिसको कह सकते हैं, उनको जागरूक करने होगा। सबसे पहली बात तो कि आप प्लास्टिक को जो है वो ज़मीन पे ना फेंकें, ज़मीन के अंदर उसको मिट्टी में ना डालें, इससे क्या होगा, मृदा प्रदूषण होगा। आप जो है धुएं का इस्तेमाल यानी धुएं वाली गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें। आप जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग कर लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन उनसे हम अनभिज्ञ हैं, तो हमें उन सब को क्या करना होगा, पहले जागरूक करना होगा, फिर उसके बाद तत्काल कुछ कदम उठाने होंगे, सरकार को भी कुछ करना होगा, केवल आम जनता से तो नहीं होगा। जैसे प्लास्टिक बैन हुआ, तो आप बताइए कितने ऐसे दुकान हैं जहाँ पे प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गया, अभी भी चोरी छिपे क्या खुलेआम बिक रहा है, लेकिन प्रशासन क्या करेगा, सैलरी उठा रहा है और क्या करेगा। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि सबसे पहले जागरूकता देनी होगी और उसके बाद सरकार को भी थोड़ा जागना होगा। सरकार अगर नींद में रहेगी तो कुछ होने ही वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखें। और समस्या का उपयुक्त समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग जो 5G पे बुद्धि लगा रहे हैं ना, उससे अच्छा ये बुद्धि लगाते कि हमारा वातावरण कैसे स्वच्छ रहे, नए नए पेड़ों की ऐसी प्रजातियाँ बनाई जाए जहाँ से ऑक्सीजन प्राप्त हो, तो कुछ फ़ायदा हो। 5G का ज़रूरत ही नहीं, फिर भी लगातार किए जा रहे हैं, तो करिए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि धरती को नुकसान ना हो इस चीज़ से। चलिए आगे, उसके बाद देखते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाएं और इस बात का ध्यान रखा जाए कि घरों और उद्योगों के लिए जगह बनाने या वन उत्पाद प्राप्त करने के लिए कम जंगल और हरी भरी भूमि काटा जाए। यहाँ पे समझिएगा कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना होगा। उद्योगों के लिए लोग पेड़ को जो है जंगलों की कटाई क्यों कर रहे हैं, अपने रहने के लिए या फिर वहाँ पे इंडस्ट्री बैठाने के लिए। तो यहाँ पे घरों को या उद्योगों की जगह के लिए क्या कर रहे हैं, वन प्रोडक्ट या फिर वन जो उत्पाद है यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी लकड़ी हो गया, उनसे मिलने वाले कुछ और ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको काट के उससे प्राप्त किया जाता है। तो लोग क्या करते हैं, इन्हीं सभी फ़ायदों के लिए लगातार वन की कटाई किए जा रहे हैं। हरी भूमि यानी कि जंगलों का कटाव, पेड़ों का कटाव, जो भी जिससे हम लोग को
ऑक्सीजन मिल सकता है, वैसी चीज़ों का कटाव लगातार हो रहा है। ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों जैसे हवा, पानी, समुद्री लहरों आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? ऊर्जा की प्राप्ति के लिए नवीकरणीय संसाधन, यानी कि जिसको हम लोग नया कर सकते हैं। नया किसको कर सकते हैं? हवा क्या कभी ख़त्म होगा? नहीं। पानी कभी ख़त्म होगा? बिल्कुल नहीं। समुद्री लहर, सूर्य जो है, सूर्य का जो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जिसको कहते हैं, उसका प्रयोग करना चाहिए ऊर्जा के स्रोत में। फिर उसके बाद देखिए, सभी को एक साथ आना होगा और हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी होगी। तो यहाँ तक आप भी समझ गए होंगे और ये मैसेज जो है आपके लिए भी है कि आप भी पृथ्वी के लिए कुछ सोचिए, क्योंकि आज जितने हम लोग मज़े में जी रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद बहुत कष्ट में आ जाए। तो इसलिए आपसे भी रिक्वेस्ट है कि एक पेड़ ज़रूर बना लें, ठीक है? एक पेड़ ज़रूर आप भी रोकें, उसका प्लांटेशन करें, एक पेड़ ज़रूर रोपें, ताकि आगे आने वाले जो भविष्य है उसके लिए हम लोग का जीवन सुखमय हो सके। तो इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।